आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि अल्कली हैलाइड फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाते क्योंकि। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि अल्कली हैलाइड फ्रैंकल दोष क्यों नहीं दर्शाते। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। तो आइए लिख लेते हैं फ्रैंकल दोष। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में हमने कुछ पंक्तियां लिखी है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब कोई आयन जिसका आकार छोटा हो वह अपना निश्चित स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है, जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। आइए दोबारा दोहरा लेते हैं। जब कोई आयन जिसका आकार छोटा हो अपना निश्चित स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है, जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है फ्रैंकल दोष। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लूं ए बी का। ए बी कोई हमारा आयनिक क्रिस्टल है, इसमें हमारा ए प्लस धनायन है और बी माइनस ऋणायन है, और मानते हैं कि ए प्लस जो धनायन है इसका आकार छोटा है बी माइनस से, आकार क्या है, छोटा है। तो अब हम देखेंगे क्या होता है फ्रैंकल दोष संरचना द्वारा। तो आइए क्रिस्टल की संरचना देखते हैं ए बी की। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा ए बी का क्रिस्टल है, ये ए बी का क्रिस्टल है, इसमें हमारा ए प्लस धनायन है और बी माइनस ऋणायन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अगर हम इसमें हमने देखा था कि ए प्लस जो है धनायन इसका आकार छोटा है बी माइनस से। अब क्या होगा, ये जो हमारा ए प्लस है इसका आकार छोटा है बी माइनस से, तो ये क्या होगा, अपने स्थान से निकलकर यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगा, खाली स्थान में आ जाएगा। और अब जो क्रिस्टल की संरचना होगी जब ये खाली स्थान में आएगा तब देखते क्या संरचना होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं जब ए प्लस, ये जो हमारा ए प्लस था अपने स्थान से निकला और खाली स्थान में आ गया, तो उसके बाद इसकी संरचना क्या हुई, यहाँ पे ए प्लस अपने स्थान से निकल गया और खाली स्थान में आ गया, जहाँ पे खाली स्थान था अभी ए प्लस आ गया वहां पे, और ए प्लस जहाँ पे था वहां पे इसने क्या छोड़ दिया, छिद्र या होल छोड़ दिया। तो तब जो दोष उत्पन्न होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रैंकल दोष। आइए लिख लेते हैं। तो आइए हमने क्या समझा, हमने ये समझा, हमने ए बी क्रिस्टल लिया था जिसमें ए प्लस धनायन जिसका आकार बी माइनस से छोटा था। ए प्लस ए बी के क्रिस्टल में क्या हुआ, ए प्लस धनायन जिसका आकार छोटा था वो अपने स्थान से निकलकर रिक्त स्थान में आ गया और अपने स्थान पर रिक्ति छोड़ दिया, और तब जो दोष उत्पन्न हुआ इसे कहा जाता है फ्रैंकल दोष। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न को हल करते हैं। अब हमने फ्रैंकल दोष के बारे में समझ लिया है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था अल्कली हैलाइड फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाते क्योंकि। तो अल्कली हैलाइड का उदाहरण ले, तो अल्कली का मतलब समूह एक का कोई भी तत्व Na हमारा सोडियम हो गया और इसका हैलाइड Cl ले लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने उदाहरण लिया अल्कली हैलाइड का NaCl। NaCl हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये अल्कली हैलाइड का उदाहरण है। अगर हम ध्यान से देखें NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो जो Na प्लस और Cl माइनस का जो आकार होता है इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, Na प्लस और Cl माइनस के आकार में फर्क नहीं होता है, समान के बराबर होते हैं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन हमने क्या समझा था, हमने यह समझा था फ्रैंकल दोष में क्या होता है, ए बी हमने जो आयनिक क्रिस्टल लिया था उसमें क्या था, हमने सोचा था कि धनायन का आकार छोटा था ऋणायन से। तो हमने क्या हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था जिसका आकार हमने फ्रैंकल दोष में पढ़ा था, जब कोई आयन जिसका आकार छोटा हो निश्चित स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है, जिससे उसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाते हैं। तो किसी एक आयन का आकार छोटा होना चाहिए, या फिर हम कहें धनायन और ऋणायन के आकार में फर्क होना चाहिए। लेकिन अगर हम अल्कली हैलाइड का जो हमने उदाहरण लिया NaCl में, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के आकार में ज्यादा फर्क नहीं है, समान है। तो इसलिए यही कारण है कि हमारा जो धनायन और ऋणायन में आकार का अंतर होता है फ्रैंकल दोष में, इसलिए अल्कली हैलाइड जो होते हैं हमारे फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाते। तो आइए देखते कौन से विकल्प में कारण दिया गया। पहले विकल्प में क्या कहा है ये देखते हैं। पहले विकल्प में दिया है कि धनायनों और ऋणायनों का आकार प्राय समान होता है। तो पहला विकल्प गलत है, धनायन और ऋणायन का धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता, कोई एक बड़ा होता है कोई एक छोटा होता है, मुख्यतः धनायन छोटा होता है, तो इसलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में दिया धनायन व ऋणायन के आकार में बड़ा अंतर होता है, तो दूसरा विकल्प सत्य है, धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होता है तभी फ्रैंकल दोष होता है, तो इसलिए दूसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य, हमने भी यही समझा था। तीसरे विकल्प में दिया धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या बहुत कम होती है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है, धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या से फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकल दोष को, आकार होना चाहिए, आकार में अंतर होना चाहिए, तो इसलिए तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में कहा कि ऋणायन रिक्तियों में समायोजित नहीं किए जा सकते, तो चौथा विकल्प भी गलत है। ऋणायन रिक्ति में समायोजित हो सकते हैं अगर इनका आकार धनायन से छोटा हो, तो इसलिए चौथा विकल्प भी गलत है। तो प्रश्न में कहा था
अल्कली हैलाइड फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाते। इसके पीछे कारण हमारा क्या है, जो दूसरे विकल्प में दिया है, धनायन व ऋणायनों के आकार में बड़ा अंतर होता है, और हमने NaCl में भी देखा था कि इनका आकार समान था, तो इसलिए ये फ्रैंकल दोष नहीं दर्शा पा रहे थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।